एक तरफ ऐसी खबर आती है जिस पर दिल फक्र से भर उठता है और दूसरी तरफ ऐसी खबर सामने आती है जिस पर इंसान अफसोस और हैरत दोनों करता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर हम किस दौर में जी रहे हैं और किसको अपना रहनुमा बना बैठे हैं। फक्र की खबर यूरोप से आती है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से वहां फिलिस्तीन की हिमायत में एक ऐसा प्रोटेस्ट हुआ जिसने तारीख लिख दी। बारिश हो रही थी, मौसम खराब था, लेकिन उसके बावजूद लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए। नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया, गाड़ियों की लंबी कतारें थीं, लेकिन उन गाड़ियों से भी नजर फेरे तो तादाद निगाह सिर्फ इंसानों का समंदर दिखाई देता था। लोग नारे लगा रहे थे, झंडे लहरा रहे थे और पूरी दुनिया इस नज़ारे को देखकर हिल गई थी। यह सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि एक पैगाम था कि इंसानियत जिंदा है और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले अब भी मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ खबर आती है सऊदी अरेबिया से और वहां जो कुछ भी हुआ सोचने पर मजबूर कर देता है। पाकिस्तान का एक मशहूर इन्फ्लुएंसर उम्रा करने के लिए मक्का और मदीना जा रहा था, लेकिन जद्दा एयरपोर्ट पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 24 घंटे तक हिरासत में रखने के बाद उसे पाकिस्तान वापस भेज दिया गया और उसका जुर्म क्या था? सिर्फ इतना कि वो फिलिस्तीन के हक में आवाज उठाता था, गजा में मजलूमों के लिए बोलता था। यही उसका कसूर बना और यही वजह बनी कि उसे उम्रा करने की भी इजाजत नहीं दी गई। सोचिए, जिस मुल्क को उम्मत मुस्लिमा का रहबर माना जाता है, जो अपने आप को इस्लाम का लीडर बताता है, वही मुल्क उन लोगों के लिए दरवाजे बंद कर देता है जो फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है कि खैरात और चैरिटी देने में अरब पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। 170 से ज्यादा मुल्कों की फहरिस्त में उसने सबसे ऊपर मकाम बना रखा है। लेकिन क्या सिर्फ खैरात और दान करने से उम्मत की रहनुमाई हो जाती है? सऊदी अरेबिया आज फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की तैयारियों में अरबों डॉलर बहा रहा है, महंगे से महंगे स्टेडियम बना रहा है, पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मजलूमों की आवाज दबाई जा रही है, उन लोगों को रोका जा रहा है जो फिलिस्तीन के लिए खड़े होना चाहते हैं। यही वो दो तस्वीरें हैं, एक तरफ सिडनी की सड़कों पर इंसानियत का समंदर जहां बारिश भी लोगों के हौसले को कम नहीं कर सकी, और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया की हकीकत जहां फिलिस्तीन का नाम लेना भी गुनाह बन चुका है। यही वो खबरें हैं जिनसे इंसान कभी फख्र करता है और कभी शर्मिंदा होकर अपने आप से सवाल करता है कि हम आखिर किस कौम से ताल्लुक रखते हैं। सिडनी की सड़कों पर इंसानों का ऐसा हुजूम उमड़ा जिसे देखकर लगता है मानो समंदर बह रहा हो। चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। यह कोई आम भीड़ नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी जो दुनिया को बताने के लिए निकली थी। इतनी बड़ी रैली को मीडिया में जगह नहीं दी गई, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। जिसने ये वीडियो रिकॉर्ड की उसने आगे बढ़ना चाहा तो रास्ता बदलना पड़ा, क्योंकि भीड़ का सिलसिला खत्म ही नहीं हो पा रहा था। इसी बीच एक खबर ने और गहरा असर छोड़ दिया है। सऊदी अरेबिया की हुकूमत ने पाकिस्तान के एक इन्फ्लुएंसर मुगीज अहमद को डिपोर्ट कर दिया। मुगीज अहमद जब जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो उन्होंने एहराम बांध रखा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने सरजमीन पर कदम रखा उन्हें हिरासत में ले लिया गया। तकरीबन 24 घंटे तक उन्हें नजरबंद रखा गया और फिर वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। इस पूरे वाकये का दर्द उन्होंने खुद एक वीडियो में बयान किया है। मुगीज अहमद ने कहा है कि उनका जुर्म सिर्फ इतना है कि वो फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाते हैं। वो उन बच्चों, उन औरतों, उन मासूमों के लिए खड़े रहते हैं जिन पर दिन रात जुल्म ढाया जा रहा है और जिनके लिए अरब देश, जिनमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है, खामोश बैठे हैं। उन्होंने बताया कि उनसे यह भी सवाल किया गया कि वो मोहम्मद बिन सलमान को क्यों नहीं मानते। इस पर उन्होंने साफ कहा कि उनका रास्ता हक का रास्ता है, वो झूठ को सच और जहर को शहद कहकर पेश नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपने इस जुर्म पर फख्र है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अपने इस जुर्म पर फख्र है कि उन्होंने हक के लिए आवाज़ बुलंद की। उनके मुताबिक कुरान की सूरत अस्र में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि सारे इंसान घाटे में हैं सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, नेक काम किए, हक की गवाही दी और सब्र किया। मुगीज अहमद ने कहा कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उन्हें इस रास्ते में आजमाया गया और वो यकीनन सब्र करने वालों में से हैं। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, बल्कि उन तमाम आवाज़ों की है जो हक के लिए उठती हैं और सत्ता के सामने खामोश नहीं होती। सिडनी की सड़कों पर निकला इंसानों का समंदर और सऊदी से डिपोर्ट किए गए मुगीज अहमद की कहानी एक ही सवाल छोड़ जाती है, क्या हक की आवाज़ को दबाया जा सकता है या ये और बुलंद होकर दुनिया में गूंजेगी? अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि उसने हमें ईमान की दौलत
हिम्मत बख्शी, नेक और साले आमाल की तौफीक दी और हक बयान करने का जज्बा दिया। यही अल्लाह का करम है कि मुश्किलात के वक्त सब्र करने की ताकीद भी दी। एक नौजवान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कहा कि उसे उम्रा अदा करने से रोका गया है, पाकिस्तान वापस डिपोर्ट कर दिया गया है। उसने बयान दिया कि जब इंसान को अल्लाह की इबादत से रोका जाए तो उससे बड़ा जालिम कोई नहीं हो सकता। इसने कहा कि यहाँ उसके महबूब से मुलाकात से दखल डाल दी गई, लेकिन मज़्ब महशर यानी हश्र के दिन वो इसका गिरबान पकड़ेगा और पूछेगा आखिर कौन जीता और कौन हारा। उसकी ये वीडियो वायरल हुई तो सब लोग हैरान रह गए कि आखिर इस इन्फ्लुएंसर को क्यों डिटेन किया गया। वो एहराम की हालत में था और खुद भी वजह से अनजान था। 24 घंटे के बाद उसे पाकिस्तान वापस भेज दिया गया। वापस आने के बाद उसने साफ तौर पर कह दिया कि फिलिस्तीन की हिमायत वहां के हक में प्रोटेस्ट करने की वजह से उसे उम्र से रोक दिया गया। इधर हालात और भी पेचीदा होते जा रहे हैं। गाजा पट्टी को यमन के हौसियों का लगातार समर्थन मिल रहा है। आज एक बार फिर यमन से इजराइल पर खतरनाक हमला किया गया। इजराइल के कई इलाकों में सायरन बजने लगे और तेल अवीव का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद करना पड़ा। इजराइल को अपना एयर स्पेस भी बंद करना पड़ा। हौसियों ने कई महीनों बाद इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था, जिसे निहायत खतरनाक बताया गया। उधर भारत में फिलिस्तीन के हक में आवाजें बुलंद होने लगी हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक शानदार एहतिजाज और प्रोटेस्ट किया गया। लोग बड़ी तादाद में जमा हुए और फिलिस्तीन के हक में हमदर्दी का इजहार किया। इस तरह के प्रोटेस्ट करने वालों को सोशल मीडिया पर समर्थन और हौसला अफजाई करने की अपील की जा रही है, ताकि और लोग आगे आएं और गजा के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। गजा और इजराइल के बीच अब तक सीज फायर का कोई फैसला नहीं हो सका है। इजराइल पूरे गजा पर कंट्रोल हासिल करने का मंसूबा बना चुका है। इसी दौरान संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि गाजा पट्टी पूरी तरह भूखमरी का शिकार हो चुकी है। वहां खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि पूरा इलाका इंसानी मसाइल का सबसे बड़ा मरकज बन चुका है।